हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि पहले हमने इसके देखा है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, जो कि हमने एक सेपरेट वीडियो में किया था। फिर उसके अलावा हमने बात करी थी कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं। फिर हमने देखा था कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की न्यूज़। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे उनका एक सेपरेट लेक्चर किया था। तो उसी सीरीज़ में आज हम ये लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का, और ये है इंपॉर्टेंट समिट्स। ठीक है, यानी कि 2025 के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गई, G7, COP15 है, ग्रीन हाइड्रोजन समिट है, बिम्स्टेक है, बहुत सारी अलग अलग समिट्स हैं। इनके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक हाई यील्डिंग आपका टॉपिक है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें, यानी कि कम समय में हम आपको मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें। ठीक है, तो आप में से अगर कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आप जाके पुराने जो लेक्चर्स हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन यानी COP15 कहां पर आयोजित हुआ है? वेयर इज द 15th COP टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हेल्ड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में जो COP15 है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था विक्टोरिया फॉल्स में, जो कि जिम्बाब्वे में लोकेटेड है। इसकी जो वेन्यू है वो ज़रूर आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में अगर हम चेकआउट करें तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का ये 15वां सम्मेलन था। एडिशन आपको याद रखना है, ये 15th एडिशन था। कब से कब तक किया हुआ है ये? 23 से लेके 31 जुलाई 2025 तक। कहाँ पे? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। ठीक है, हमारे इंडिया की तरफ से कौन गया था इसमें पार्टिसिपेट करने? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। ठीक है, तो आपको दो बातें याद रखनी है, ये 15th एडिशन था इसका, और इंडिया की तरफ से कौन गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने? तो ये है मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। जुलाई 2025 में आंध्र प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया? वेयर इज द ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 हेल्ड इन विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन समिट को ऑर्गेनाइज किया गया आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? 18 से 19 जुलाई तक। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित SRM यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया गया। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट में हैं N चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो हमने इसको ऑर्गेनाइज किया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 दिन का इवेंट था ये बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025, और इसका आयोजन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 14 और 15 जुलाई को किया गया था। इसका उद्घाटन यानी इसको इनॉग्रेशन किसने किया था? भारत के केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री जो कि हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ठीक है, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? वेयर हैज द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड? ये पहला, क्योंकि ऐसा इवेंट था तो ये एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऐसा ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया, डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ये पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन जुलाई 2025 का कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? नई दिल्ली में। पर्पस क्या था इस सम्मेलन का? उद्देश्य था दुनिया भर की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं इनका संरक्षण, डिजिटलीकरण यानी कि इसको डिजिटल बनाना, और इसका अध्ययन करना वैश्विक सहयोग से। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव था, यानी मेन पर्पस था। जुलाई 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? वेयर इज द 7th रीजनल कमिटी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हेल्ड इन जुलाई 2025? ये 7th हमारी रीजनल कमिटी मीटिंग थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, और जुलाई 2025 में ये ऑर्गेनाइज की गई थी कोलंबो, श्रीलंका के अंदर। ठीक है,
पर्पस क्या था इसका उद्देश्य था जो भी एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पे सौर ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ावा देना। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ओके, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? वेयर हैज़ द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये 17th एडिशन था ब्रिक्स समिट का और ये ऑर्गेनाइज किया गया है रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के। ठीक है, ब्राज़ील में क्यों? क्योंकि इस साल 2025 में इसका जो मेज़बान देश है वो ब्राज़ील है। ठीक है, तो ब्राज़ील में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो ये सारे वैसे भी आंसर नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ब्राज़ील। ठीक है, ब्रिक्स की हम बात करेंगे तो पहले इसमें सिर्फ 4 नेशंस थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, जब स्टार्टिंग में ये क्रिएट किया गया था। लेकिन 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद ये ब्रिक्स बन गया था। ठीक है, और आपको कमेंट्स में बताना है कि प्रेजेंट में ब्रिक्स के अंदर में कितनी कंट्रीज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। ठीक है, और इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई थी? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, यानी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, ये इसके लिए थीम रखी गई थी। याद रखिएगा, ब्राज़ील 2025 के लिए ब्रिक्स का मेज़बान देश है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर इज द 51st एनुअल G7 समिट 2025 हेल्ड? ये G7 की समिट है जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी कनाडा में। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एडिशन याद रखिएगा, ये 51वां G7 शिखर सम्मेलन था जो कि 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में आयोजित किया गया। मेज़बान नेता कौन थे? कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुए थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और G7 के जो सदस्य हैं, यानी जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। ठीक है, तो इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कभी कभी कि G7 कंट्रीज में इनमें से कौन सा कंट्री है जो नहीं आता या कौन सा आता है, इस तरह करके आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। यहाँ पे जो हम कनाडा के प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं मार्क कार्नी, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये आपसे रिसेंट अपॉइंटमेंट में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी साल ये मार्च मंथ में इस पोजीशन पे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज़ द 46th एडिशन ऑफ एशियान समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये 46th एडिशन था एशियान समिट का जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था मलेशिया के कुआला लुम्पुर में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस इवेंट की आपको थीम याद रखनी है। इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये इस इवेंट के लिए थीम थी। नेक्स्ट है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट 2026? हमने पीछे 2025 ब्रिक्स समिट की बात की थी जो कि ब्राजील होस्ट कर रहा था, और नेक्स्ट साल जो इसका ब्रिक्स समिट होगा ये होस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। भारत 2026 में क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसी के साथ इंडिया जो है वो 4th टाइम इसको होस्ट करने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले हमने कब किया है? तो पहले हमने 2012 में पहली बार किया था, फिर 2016 में हमने किया, 2021 में हमने किया और फाइनली हम 2026 में भी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? इन जून 2025 इंडियाज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच कंट्री? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, तो हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है समिट मानी जाती है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द अर्बन अड्डा 2025 कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी नई दिल्ली में। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? आपको याद रखना है कि ये हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं, इसके अलावा युवा मामला एवं खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, और ये 3 दिन का जो है वो इवेंट था।
11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द 11th एडिशन ऑफ ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ब्राजील के शहर ब्राजीलिया में, ठीक है। ये ब्रिक्स देशों के संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए थे मिस्टर ओम बिरला, ठीक है। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, बी ऑप्शन, नई दिल्ली में, ठीक है। जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? Who has participated on behalf of India in the conference of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, जो कि स्टॉकहोम में हुआ इन जून 2025। तो इंडिया की तरफ से गए थे पार्टिसिपेट करने मिस्टर ज्ञानेश कुमार, ठीक है। कौन है मिस्टर ज्ञानेश कुमार? ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए थे। ये इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टॉकहोम में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट है 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? विच कंट्रीज विल होस्ट द 4th यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2028? तो इसको होस्ट करेंगे चिले और साउथ कोरिया मिलके। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों, ठीक है। चिले और साउथ कोरिया जो हैं ये कंट्रीज होस्ट करेंगे 4th एडिशन को यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस की, जो कि 2028 में होगा। जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की है? विच सिटी इज टू होस्ट द 4th एडिशन ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2025 इन जून 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली, ठीक है। ये चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता है 2025 की, जो कि दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी जून 2025 में, और इसकी मेजबानी भारत के हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंडक्ट की थी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता थी 2025 की और इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कब हुआ था? जून 2025 में। इसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री ने की थी, जो कि हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था? इस संवाद का मुख्य उद्देश्य था भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, ठीक है। जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की छठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर्ड द 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन न्यू दिल्ली इन जून 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। इसको हेड किसने किया है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हैं, इन्होंने की है, ठीक है। कौन है? मिस निर्मला सीतारमण। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द एशियन सिक्योरिटी समिट IISS शंग्री-ला डायलॉग 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको हमने ऑर्गेनाइज किया है, सी ऑप्शन, सिंगापुर में, ठीक है। तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसे शांग्री-ला वार्ता भी कहा जाता है, इसका ये 22वां संस्करण था, जो कि वर्ष 2025 में 30 मई से लेके 1 जून तक सिंगापुर में आयोजित हुआ है, ठीक है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया? हमारे मुख्य रक्षा प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? भविष्य के युद्ध और युद्ध, ठीक है, वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट है ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर हैज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन 2025 बीन हेल्ड? ये जो कॉन्फ्रेंस है ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, डी ऑप्शन, तजिकिस्तान के दुशानबे में, ठीक है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो कि 29 से लेकर 31 मई तक ऑर्गेनाइज हुआ है। कहाँ पे? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, जो कि हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ठीक है। इस सम्मेलन का पर्पस क्या था? ग्लेशियरों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो चुनौतियां सामने आई हैं उन पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना और उसके बारे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये 6वां एडिशन था बिम्स्टेक समिट का, जो कि कंडक्ट किया गया थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। ये 6वां एडिशन था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का और ये 2 से लेकर 4 अप्रैल तक बैंकॉक में हुआ था, जो कि थाईलैंड में है, ठीक है। और ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें
इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ओके, अध्यक्षता इस साल इसकी थाईलैंड के पास है। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कई बार एग्जाम में आपसे थीम पूछ ली जाती है किसी इवेंट की, तो इसके लिए थीम रखी गई थी बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला, यानी कि बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ AI एक्शन समिट 2025 को-चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन था, जो कि पेरिस में स्टार्ट हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति कर रहे थे, जो कि हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द फर्स्ट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ है कीनिया के नायरोबी में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहला ये अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हुआ 17 जून 2025 को। कहाँ पे? केन्या के नायरोबी में। ये अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला अपनी तरह का ऐसा पहला सम्मेलन है। ठीक है, इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी? अफ्रीका एक साथ, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक महाद्वीपीय आह्वान, यानी कि अफ्रीका टुगेदर और कॉन्टिनेंटल कॉल टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, थीम भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ पर किया है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड द 11th इंटरनेशनल योगा डे सेशन? सबसे पहले हम इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, ये 11th इंटरनेशनल योगा डे था जो हमने इस साल सेलिब्रेट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके सेशन को कहाँ पे लीड किया? तो आंसर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित RK बीच पर 11वां एडिशन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का ऑर्गेनाइज किया था। इसका नेतृत्व किया इन्होंने। और इसके लिए हमने जो थीम रखी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर थीम याद रखिएगा। थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इंग्लिश में पढ़ेंगे योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, और कब सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे? ये डे जो है वो जरूर याद रखिएगा, इट इज 21 जून। नेक्स्ट है कनिष्क विमान त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर आयरलैंड में भारत की ओर से किस मंत्री ने भाग लिया? विच मिनिस्टर हैज पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन आयरलैंड ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ कनिष्का प्लेन ट्रेजिडी? तो इंडिया की तरफ से गए थे पार्टिसिपेट करने मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? वेयर हैज द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी इन जून 2025? हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था ऑन एस्टिमेट कमिटी। कहाँ पे? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर हैज द 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? हु हैज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया साइड इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन जून 2025? तो इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, क्योंकि ये SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो इसमें हमारे इंडिया की तरफ से भी डिफेंस मिनिस्टर ही जाएंगे पार्टिसिपेट करने। और ये प्रेजेंट में कौन है? ये हैं राजनाथ सिंह। जून 2025 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये चीन के किंगदाओ शहर में। और इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपील की थी। ठीक है, कौन सा एडिशन था? ये 22 नंबर का एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हु चेयर्ड द 48 प्रगति मीटिंग इन जून 2025? तो जून 2025 में इस मीटिंग की अध्यक्षता की है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति क्या है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इसका पर्पस क्या था? खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में चल रही इंपॉर्टेंट जो भी अवसंरचना परियोजनाएं हैं उनमें तेजी लाना। ठीक है, तो इसको लीड किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है,
जून 2025 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? वेयर वॉज द फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग बिटवीन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना हेल्ड इन जून 2025? क्योंकि ये पहली ऐसी ट्राइलेटरल मीटिंग थी इन 3 कंट्रीज के बीच की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये ऑर्गेनाइज हुई थी चाइना के यूनान प्रोविंस में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सी कंट्रीज थी इस त्रिपक्षीय बैठक में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज द नाटो समिट 2025 बीइंग हेल्ड? ये ऑर्गेनाइज हुआ है नीदरलैंड्स के द हेग में, ठीक है। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? ये ब्रुसेल्स में लोकेटेड है, जो कि बेल्जियम कंट्री में एक शहर है, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया था, डी ऑप्शन, नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? 20 से लेकर 22 मई तक। कहाँ पे? नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में स्थित रॉटरडैम अहाइब में। और इस शिखर सम्मेलन का पर्पस क्या था? वैश्विक स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और इसके व्यापार को बढ़ावा देना। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जुलाई 2025 में भारत ने प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किस शहर ने की है? विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग इन जुलाई 2025? खास बात क्या है, ये फर्स्ट ऐसा एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? आंसर है तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था श्रीलंका ने, और इसमें इंडिया ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, यानी सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2025? कि 12th एडिशन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है यूएई के दुबई में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसका आयोजन हुआ था 10 से लेकर 13 फरवरी तक दुबई में, और थीम क्या रखी गई इसके लिए? भविष्य की सरकारों को आकार देना, ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो कि हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditpublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी, और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं, और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं, साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ए ऑप्शन, ओमान के मस्कट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर और ओमान तीनों देश मस्कट, ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 में इस समिट की मेजबानी कौन से 3 कंट्रीज कर रही हैं, तो भारत, सिंगापुर और ओमान। 16 से 17 फरवरी तक ये ऑर्गेनाइज किया गया। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, ये इसके विषय रखा गया, यानी कि ये इसकी थीम थी। इंग्लिश में पढ़ेंगे वोयाज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द 150th IPU समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज हुआ है उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये 150वां एडिशन था इसका IPU शिखर सम्मेलन का। इसका आयोजन हुआ है 5 से लेकर 9 अप्रैल तक ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में। भारत की तरफ से कौन गए थे पार्टिसिपेट करने? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष मिस्टर ओम बिरला, ठीक है। थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई, यानी पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कौन सा एडिशन था ये? तो 150th नंबर का एडिशन था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। इंडिया की तरफ से कौन गए थे पार्टिसिपेट करने? मिस्टर ओम बिरला। और थीम क्या रखी गई? सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई। तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज द 3rd बिम्स्टेक एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी नेपाल के काठमांडू शहर में। भारत की तरफ से कौन गए थे पार्टिसिपेट करने? तो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जो कि मिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, ये गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करने। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये 9th एडिशन था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था डी ऑप्शन नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये 9वां एडिशन था और नई दिल्ली में कब से कब तक हुआ? 10 से लेकर 12 अप्रैल तक। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, ठीक है। इसका ये 9th एडिशन था। और थीम क्या थी? थीम सिर्फ एक वर्ड की थी, थीम थी पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। अप्रैल 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द फर्स्ट इनडायरेक्ट डायलॉग बिटवीन ईरान एंड द US ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025? तो अप्रैल 2025 में ये पहली ऐसी इनडायरेक्ट डायलॉग हुई बिटवीन ईरान एंड US ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये ऑर्गेनाइज की गई थी ओमान के मस्कट शहर में। तो ईरान के विदेश मंत्री गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, जो कि हैं अब्बास अराक्ची, और अमेरिका की तरफ से इनके विशेष दूत आए थे कि हैं स्टीव विटकॉफ, ठीक है। इस वार्ता में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया? वेयर हैज द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज द 3rd एडिशन ऑफ मेघायन 25 इन अप्रैल 2025? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है। आपसे ऑप्शन में इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स ऐसे करके ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आपको याद रखना है कि मेघायन जो है वो ऑर्गेनाइज करती है इंडियन नेवी, ठीक है। और इसका ये 3rd एडिशन था, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था नई दिल्ली में। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों मनाते हैं हम मेघायन? बेसिकली जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, यानी कि WMO, इसकी वर्षगांठ के तौर पे और साथ ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप शो, जिसका नाम है जिटेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो जिटेक्स 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज हुआ है मोरक्को के मराकेच में, ठीक है। जिटेक्स का फुल फॉर्म क्या है? गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। भारत की तरफ से कौन गए थे पार्टिसिपेट करने? मिस हमारे राज्य मंत्री जयंत चौधरी, ठीक है। ये गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने इस इवेंट पे। अप्रैल 2025 में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर इज द 15th एडिशन ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025? ये इवेंट कंडक्ट किया गया ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में, ठीक है। 15वीं ये ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक थी, जो कि ब्राजील में ऑर्गेनाइज की गई। इस बैठक में इंडिया की तरफ से गए थे पार्टिसिपेट करने हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, जो कि हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल ट्रेड अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज, ओके। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, जो कि ऑर्गेनाइज हुई है अरुणाचल प्रदेश के नामसई में, ठीक है।
और थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? बुद्ध धम्मा और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, बुद्धिज्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38 नंबर की बैठक की मेजबानी किसने की है? Who hosted the 38th meeting of the Central Archaeological Advisory Board in April 2025? तो इसको होस्ट किया है मिस्टर यदुबीर सिंह ने। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन है मिस्टर यदुबीर सिंह? ये ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं। ठीक है, इन्होंने इसको होस्ट किया यानी कि इसको चेयर किया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की ये 38 नंबर की बैठक थी। इसकी मेजबानी की हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक यदुबीर सिंह ने। ठीक है, और ये बैठक 23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया स्टील 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल 2025। ये भी इवेंट हुआ है ब्राजील के ब्राजीलिया में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ की है? वेयर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द 5th मरीन सेंसस इन द कोस्टल स्टेट फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2025। तो कोस्टल स्टेट फिशरीज कॉन्फ्रेंस के दौरान ये 5th मरीन सेंसस था जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। ठीक है, भारत सरकार ने 28 अप्रैल को मुंबई में ये आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की और इसके लिए व्यास नाव मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। ठीक है, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आपको याद रखना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की थी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द वेव्स 2025 प्रोग्राम? इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र के मुंबई से। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये कब से कब तक हुई? 1 से लेकर 4 मई तक, और थीम रखी गई थी इसके लिए कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। फाइन। नेक्स्ट है 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर हैज द 12th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये 12th एडिशन था ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का, जो कि नई दिल्ली में कंडक्ट हुआ है। ये 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण था। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? 7 से लेकर 9 मई तक। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी मेजबानी आपको याद रखना है कि इस साल भारत कर रहा है। इसका उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी? नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस। 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर हैज द 5th एडिशन ऑफ इंडिया एशियान यूथ समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये इवेंट हुआ था असम के कैपिटल गुवाहाटी में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत एशियान ये 5वां युवा सम्मेलन था। 12 से लेकर 16 मई तक इसको कंडक्ट किया गया है असम के गुवाहाटी में। और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी है साझा मूल्य समान भाग्य, यानी शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी। ठीक है, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका को छोड़ के इंडिया वापस आए थे। इसी इवेंट को हम कमेमोरेट करते हैं। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जिन्होंने वर्चुअल माध्यम से इस इवेंट में भाग लिया था। और इस इवेंट के लिए हमने थीम क्या रखी थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ओके, नेक्स्ट है फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इन विच स्टेट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2025? जो हमने पीछे पढ़ी थी वो इंडिया एशियान यूथ समिट थी, और ये है बिम्स्टेक यूथ समिट। अलग अलग है, आपको ध्यान में रखना है। और बिम्स्टेक की जो यूथ समिट थी वो फरवरी में ऑर्गेनाइज की गई थी गुजरात के गांधीनगर शहर में। ठीक है,
फरवरी 2025 में ये बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। इसका आयोजन हुआ था 7 से लेकर 11 फरवरी तक। इसमें केंद्रीय मंत्री हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 8 फरवरी को इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था। थीम क्या रखी गई थी? इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा, यानी कि यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 विच इज़ वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयर शोज ऑर्गेनाइज्ड। एरो इंडिया 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयर शोज है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और फैक्ट्स देखते हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ था 10 से लेकर 14 फरवरी तक। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। और यहाँ पे भी कहाँ हुआ था? तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। ठीक है, और अगर आप प्रिसाइसली जानना चाहें तो यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। ये इसका 15वां एडिशन था और थीम हमने रखी थी 1 अरब अवसरों का मार्ग। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। फाइन, तो एरो इंडिया 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया कर्नाटका के बेंगलुरु में। तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। हमने 53 MCQs के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स थी 2025 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं बार बार, उनको हमने कवर कर लिया है। तो अब लास्ट में एज यूजुअल आपके लिए एक टेस्ट है छोटा सा, जिसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं। ये टेस्ट करने के लिए कि आप कितना ज़्यादा मेंटली प्रेजेंट थे पूरे सेशन में या आपने कितना सीखा है। तो अपने आप को ज़रूर टेस्ट किया करिए और अपने आप के साथ सबसे पहले ऑनेस्ट रहा करिए। जो भी इसमें से आपको आता है आप उसका जवाब कमेंट में लिख सकते हैं, और जो नहीं आता उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से हमारे सेशन को देख सकते हैं और नोट्स बना के याद कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? यानी कि जो COP15 है वो कहाँ पे इसमें से ऑर्गेनाइज किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर हैज़ द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड? और लास्ट क्वेश्चन है आपका, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 18th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट 2026? जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 में जो ब्रिक्स समिट है उसको कौन होस्ट कर रहा है? ब्राज़ील। आपको लेकिन बताना है कि 2026 यानी कि अगले साल ब्रिक्स को कौन होस्ट करेगा। इस आपके ऑप्शन है इंडिया, ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका। अच्छा, इसमें से आप कनाडा और अमेरिका तुरंत ऑप्शंस में से हटा सकते थे क्योंकि जो भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उन्हीं के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है। तो इंडिया और ब्राज़ील इसके मेंबर हैं, कनाडा और अमेरिका क्योंकि मेंबर नहीं है तो ये दोनों ऑप्शंस आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो इसी दोनों में से कोई सही आंसर है। खैर, आपको जो है वो कॉमेंट में बताना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और GS की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि GK GS की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा NCERT नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस GK GS की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फ्री PDF यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, GS नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और GK और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से।
तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा सेशन वाइंड अप होता है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ और आप इम्प्रूव कराना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कॉमेंट सेक्शन। आप कॉमेंट में जाके अपना व्यू लिख सकते हैं और डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले सेशन में एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।